हालेलुया। मैं प्रभु का दास पास्टर मोसेस सनेल इस यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ क्राइस्ट में आप सबको स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके पास में आया हूं, आत्मा का दुगुना अभिषेक। हालेलुया। जब कभी भी हम आत्मा की दुगुना अभिषेक के बारे में चर्चा करते हैं, पुराने नियम से एक जबरदस्त घटना में याद आता है कि किस रीति से एलीशा ने एलिया के अंदर के अभिषेक को लिया। क्या कारण था कि ये डबल अभिषेक एलीशा के जीवन में आया। हालेलुया। आज उस कारणों को हम देखेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज बहुत से प्रभु के दास अपने जीवन में अभिषेक की चाह में है, उसकी मिनिस्ट्री में भी अभिषेक हो, अद्भुत काम हो। जिस रीति से एलिया ने किया उससे भी डबल काम एलीशा ने किया, वही चमत्कार वैसे ही अभिषेक आपकी मिनिस्ट्री में चाहते हैं। ये चार कारण जो एलीशा ने उस अभिषेक को पाने के लिए किया है, इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं विश्वास करता हूं बड़ी आशीष पाएंगे। हालेलुया। आइए, राजाओं पहला राज्य का पुस्तक 19:16 में लिखा है, अपने स्थान पर नबी होने के लिए शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। यहोवा परमेश्वर ने एलिया से कहा अपने स्थान पर नबी होने के लिए शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक। अर्थात परमेश्वर ने अपने मन में एलीशा नामक मनुष्य को पहले से ही चुन लिया था। हालेलुया। ये बड़ा सौभाग्य उसके जीवन में था। और एलीशा एक किसानी था और खेत में हल जोत रहा था, और एलिया उसके पास गया, अपना चादर को रखा और चला गया। और तुरंत एलीशा ने पहचाना कि परमेश्वर मुझे अपनी सेवा के लिए बुला रहा है। हालेलुया। और तुरंत हल जोतना छोड़कर प्रभु के दास के साथ में जुड़ गया। हालेलुया। आइए हम यहाँ पर देखेंगे कि एलीशा अपने जीवन में पहली बात है कि उसने परमेश्वर की बुलाहट को पहचाना। दूसरी बात है, जब उसने अपनी बुलाहट को पहचाना, वो पूरा काम जो कर रहा था छोड़ दिया था, पुराने कामों को, पुराने साधन को छोड़कर प्रभु के लिए पूर्ण तैयारी के साथ चला। और जब हम देख सकते हैं दूसरा राजा का पुस्तक 2:1-15 जब आप पढ़ेंगे, एलिया और एलीशा के साथ साथ चलने के द्वारा वो चार कारण, वो चार जगह जो अपने आप को तैयारी किया उस अभिषेक के लिए। हालेलुया। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है तो यही ठहरे रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। एक ऐसा वक्त आया कि परमेश्वर एलिया को अग्निमय रथ और घोड़ों के द्वारा सोर उठा लिए जाने वाला था। तब दोनों साथ साथ चल रहे थे। एलिया ने एलीशा से कहा कि परमेश्वर मुझे इस गिलगाल से बेतेल को भेजता है, इसलिए तो क्या करना, गिलगाल में ही रुकना। तब एलीशा ने एलिया से कहा, यहोवा परमेश्वर और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। अर्थात मैं गिलगाल से तेरे साथ साथ बेतेल तक आने के लिए तैयार हूं। तो परमेश्वर ने एलिया ने एलीशा से गिलगाल में रुकने के लिए क्यों कहा? गिलगाल क्या है? गिलगाल एक विश्वास का जीवन को दिखाता है, एक विश्वासी के जीवन को दिखाता है। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूं कि अन्य जाति लोगों को जब परमेश्वर बुलाता है, एक अच्छा विश्वासी होने की जरूरत है। यहां पर देखिए, इब्रानी का पुस्तक 11:1-6 में लिखा है, अब विश्वास आशा की गई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो एक आशा के साथ जाना चाहिए। अब विश्वास आशा की गई वस्तु का निश्चय लिखा है। हालेलुया। अर्थात एक आशा के साथ हम निश्चय में जाएंगे, अनदेखी वस्तु का प्रमाण। यहाँ पर बिना देखे ही एक विश्वास के साथ प्रभु के साथ पीछे पीछे चलना है। हालेलुया। अब तक इस्राएली लोगों ने जो प्रभु के पीछे और प्रभु के दासों के पीछे चला, परमेश्वर को देखकर, उसके चिन्ह और चमत्कारों को देखकर ही प्रभु के दास के पीछे चला। हालेलुया। जैसे हम देख सकते हैं कि मिस्र की गुलामी में जब इस्राएली लोग थे, मूसा के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े 10 चमत्कार किया। उस चमत्कारों को देखकर इस्राएली लोगों ने यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया। लाल समुद्र को परमेश्वर 2 भाग किया। उस चमत्कार को देखकर ही परमेश्वर पर विश्वास किया। आकाश से मन्ना गिरा रहा था, उस मन्ना को देखकर ही परमेश्वर पर विश्वास किया। और यहां पर हम देख सकते हैं, चकमक चट्टान से परमेश्वर ने जल का स्रोत निकाल कर पानी फिला, उसको देखकर परमेश्वर पर विश्वास किया। दिन के मेघ का बादल होकर प्रभु बातें करता था, उस मेघ के बादल को देखकर इस्राएल लोगों ने प्रभु पर भरोसा किया। और रात की आग का खंबा होकर परमेश्वर से बातें करता था, उस खंबे को देखकर उस पर विश्वास किया। पर ये गिलगाल में अब ना तो आग का खंबा दिखेगा, ना मेघ का बादल दिखेगा, ना मन्ना दिखेगा। अब परमेश्वर के पीछे विश्वास के साथ चलना। गिलगाल एक विश्वास को दिखाता है, एक दृढ़ विश्वास को दिखाता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब तक ये आश्चर्य कर्मों को देखते हुए गए, पर अब प्रभु के पीछे बिना प्रभु के चमत्कारों को देखते हुए विश्वास के साथ चलने की जगह। जैसे हम देख सकते हैं, एक बीमार आदमी जब वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके जीवन को देखता है कि उसके अंदर कोई बीमारियां है, तब वो डॉक्टर कहता है कि देखो तुम्हारे पेट के अंदर में ट्यूमर हो गया या फिर पथरी हो गया, उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा और उस भाग को निकालना पड़ेगा, तभी तुम जियोगे, तुम मर जाओगे। तब क्या करता है एक बीमार आदमी? डॉक्टर के क्वालिफिकेशन को देखता है, उसकी बातों को सुनता है, तब वो अपने शरीर को चीर फाड़ने के लिए भी डॉक्टर के हाथों में दे देता है। हालेलुया। उसको विश्वास हो जाता है कि डॉक्टर ठीक
ठीक करने के। हालेलुया। एक मनुष्य का विश्वास एक डॉक्टर के ऊपर में है जो शरीर को पूरा देता है, पर हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर में कितना है, ये गिलगाल एक विश्वास को दिखाता है। पर पहली बात है, यहाँ पर एलीशा अपने विश्वास की प्रस्तुतिकरण को दे दिया। वो परमेश्वर पे पूर्ण विश्वास करता था, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करता था, परमेश्वर की बुलाहट के ऊपर विश्वास करता था, परमेश्वर वचन के ऊपर विश्वास करता था। इसलिए परमेश्वर के दास के बुलाए जाने के द्वारा अपने कामों को छोड़ के पीछे किया। पर वो यहाँ पर विश्वासी बन के रहना नहीं चाहता था। हालेलुया। तब बोलता है, यहोवा परमेश्वर तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। हालेलुया। तब यहाँ से गिलगाल से दोनों बेतेल में गए। हालेलुया। और बेतेल में जाने के बाद में परमेश्वर बेतेल में गए। और बेतेल क्या है? बेतेल दूसरा राजा 2:2 में लिखा है, बेतेल परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। जहां पर एक मनुष्य एक विश्वासी बनकर भवन में आता है और वहां पर निर्णय करना होता है कि वो परमेश्वर के लिए कैसा जिएगा। पहला राजा 18:21 में लिखा है, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। हालेलुया। आज भी बहुत से सेवक लोग प्रभु की सेवकाई में आए हैं, पर दो विचारों में सेवा भी कर रहा है, संसार की बातों की भी चिंता कर रहा है। यही कारण है कि हमारे जीवन में परमेश्वर अभिषेक और परमेश्वर के कार्यों में से रुकता है। हालेलुया। ये बेतेल अपने जीवन में निर्णय लेने का जगह कि आप परमेश्वर के लिए कैसे जिएंगे और परमेश्वर की बुलाहट में आप कैसे रहेंगे, ये निर्णय लेने का जगह। हालेलुया। हम याद दे सकते हैं उत्पत्ति 28:18-22 में, जब याकूब अपने पिता इसहाक को अपने भाई एसाव को धोखा देकर अपने मामा ससुर के यहाँ जा रहा था और जाते समय रात हो गया और जंगल में वो सो गया, शिराने में पत्थर रख के सो गया। एक लंबी सीढ़ी स्वर्ग से नीचे उतरा और सीढ़ी से स्वर्ग उतर रहे चढ़ रहे हैं और ऊपर से परमेश्वर ने स्वप्न के समय में याकूब से बातें किया, हे याकूब, मैं तेरा दादा अब्राहम का, तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर, मैं तेरा भी परमेश्वर हूं। जिस जगह है वो जगह मैं तुझको, तेरे वंश को मैं देने वाला हूं। हालेलुया। एक बड़ा प्रतिज्ञा था। वो सुबह उठ के देखा, ये कोई साधारण जगह नहीं, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़कर कुछ नहीं हो सकता। वहां पर पत्थर को कड़ा किया और परमेश्वर का भवन रखा, उसका नाम बेतेल पड़ा। हालेलुया। अर्थात बेतेल परमेश्वर का भवन है जहां पर निर्णय लेना। तब याकूब ने वहां पर एक निर्णय लिया, यदि परमेश्वर मेरी यात्रा को सफल करेगा, निश्चय मेरे लिए परमेश्वर भवन होगा और जो कुछ भी कमाऊंगा उसका 10वां दूंगा। हालेलुया। और वहां से चला गया। जब वापिस आ रहा था, हम देख सकते हैं कि फिर एक बार रात में सोया हुआ था जंगल में और परमेश्वर ने के साथ उसका रात भर एक युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद परमेश्वर ने याकूब से पूछा कि तेरा नाम क्या है? तब उसने कहा, मेरा नाम याकूब है। हालेलुया। याकूब कहते हैं धोखा देने वाला। तब उसने कहा, तेरा नाम याकूब ने पढ़ा से इसराइल होगा। हालेलुया। अर्थात याकूब मरा और तब इसराइल छूटा। ये बेतेल परमेश्वर के भवन में आपको निर्णय लेना है कि आप परमेश्वर के लिए क्या कैसा जीना चाहते हैं। यदि आप पुराने जीवन के लिए, पुरानी बातों के लिए मरेंगे, तब आपका एक अभिषेक होगा, एक नए रूप से आपका जीवन होगा। हालेलुया। ये बेतेल तक दोनों साथ साथ में आए। तब एलिया ने एलीशा से कहा कि एलीशा, देख, परमेश्वर मुझको बेतेल से यरीहो को भेजता है, इसलिए तो क्या करना, बेतेल में रहना। हालेलुया। और बेतेल भविष्यवक्ताओं का देश था, जहां पर वहां पर लोग भविष्यवक्ताओं को शिक्षा देते थे। परमेश्वर का दास एलिया ने एलीशा से कहा, तू बेतेल में रहना। तब उसने कहा, यहोवा परमेश्वर और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं तेरे साथ साथ में यरीहो तो कहूंगा। हालेलुया। तब वहां बेतेल के भविष्यवक्ता लोगों ने कहा, हे एलीशा, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हुआ? क्यों तू प्रभु के दास को परेशान करता? चुप रह, यहीं बैठा रहना, क्योंकि परमेश्वर उसको उठा ले जाने वाला है। हालेलुया। तब एलीशा ने भविष्यवक्ता से कहा, चुप रहो, मुझे मालूम है मेरे स्वामी को परमेश्वर उठा के ले जाने वाला, पर मैं उसके पीछे क्यों जा रहा हूं मुझे मालूम है। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर में एक आशा था, जो अभिषेक उसके अंदर, उसका दुगुना अभिषेक इसको चाहिए था, इसलिए उसको नहीं छोड़ रहा। पहली बात है गिलगाल को छोड़ा, दूसरी बात है हम देते बेतेल को छोड़ा, और दोनों साथ साथ में बेतेल से भी कहां आ रहे हैं, यरीहो को आ रहे। यरीहो क्या है? अगर हम लोग देख सकते हैं, यरीहो एक आत्मिक युद्ध का स्थान है। आप यहोशू का पुस्तक 6:2-5 जब वहां पढ़ेंगे, वहां लिखा है, यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को और उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर दूंगा, इसलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घुमाए। 7 याजक 6 दिन ऐसा ही करते रहे, 7वां दिन 7 बार घूमना। याजक भी नरसिंगा फूंकते चले, नरसिंगा का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि के साथ जय जयकार करे, तब वह शहरपनाह की नींव गिर जाएगी। हालेलुया। यरीहो एक दुष्ट शहर था और उसको सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा सा एक शहरपनाह बना हुआ था। उसको तोड़ने के लिए इस्राएली लोगों ने ना तो सब्बल का, ना तो गैंती का, ना रापा का और किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की आराधना करते गए और जय जयकार करने लगे, नरसिंगा फूंकने लगे और ऊंची ध्वनि से ताली बजा के प्रभु की महिमा करने के कारण वो दीवार गिर गया। हालेलुया।
आत्मिक युद्ध में आपको हथियारों की जरूरत नहीं है, और आपको परमेश्वर का अभिषेक की जरूरत है, परमेश्वर के वरदानों की जरूरत है। यरीहो में हम देख सकते हैं कि एक अद्भुत चमत्कार के द्वारा, अद्भुत आराधना के द्वारा वो शहरपनाह गिराया गया। हालेलुया। उसी रीति से नया नियम में लिखा है, इफिसियों का पुस्तक 6 का 10 से 18 में लिखा है, इसलिए प्रभु के और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारे अमल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ है। हालेलुया। या परमेश्वर के वचन लिखा, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना और परमेश्वर के हथियार को ले लेना, क्योंकि हमारे युद्ध है वो युद्ध मनुष्य से नहीं है, लहू और मांस से नहीं, वो युद्ध शैतान से, शैतान की शक्तियों से, उस अंधकार के कार्यों से जो आकाश में अपना घोंसला और घर बना के। हालेलुया। इस आत्मिक युद्ध में जीतने के लिए आपको अभिषेक की जरूरत है। और एलिशा और एलिशा दोनों यरीहो में आने के लिए तैयार हुए। हालेलुया। एलिशा अपने जीवन में विश्वासी बन के रहना नहीं चाह रहा था, अपने जीवन में परमेश्वर के भवन के अंदर में ही आराधना भजन गाते हुए जीना नहीं चाह रहा था, पर आत्मा के युद्ध के स्थान में वो अपने आप को दुरुस्त करना चाह रहा था। हालेलुया। उस अभिषेक को पाकर शैतान की गढ़ों को ढाने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए निकला था। हालेलुया। यह एक बड़ा घटना को हम लोग ने देखा। उसके बाद में हम यहाँ देख सकते हैं, फिर एलिया ने एलिशा से कहा, एलिशा परमेश्वर मुझको यरीहो से यरदन नदी भेजता है, इसलिए तू यरीहो में ही रहना। हालेलुया। तब यहाँ पर अंतिम बार कहता, परमेश्वर के तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, बोला। हालेलुया। अब वो दोनों साथ साथ में यरदन नदी के पास में आए, तो यरदन नदी पानी से भरा हुआ था। तब प्रभु का दास एलिया ने अपने हाथ में चादर लिया, उस पानी को मारा और पानी दो भाग हो गया। एलिया और एलिशा दोनों सूखी भूमि से होकर आगे चले गए। और जब वो दोनों साथ में गए, जाने के बाद में वहां पर उसने कहा, तू क्या मांगता है कि मांग मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, यरदन नदी क्या है? यरदन नदी आपके पुराने जीवन का अंत और नए जीवन का आरंभ है। यरदन नदी के बारे में जब भी हम सोचते हैं तब बपतिस्मा के बारे में सोचते हैं। यरदन नदी में यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा देता ने दिया और बड़े बड़े चमत्कार यरदन नदी में हुए। हालेलुया। यरदन नदी बपतिस्मा के जीवन को दिखाता है, अर्थात पुराने जीवन का खत्म और नया जीवन का आरंभ है। संसार का जीवन का खत्म भी और आत्मा के संसार में प्रवेश करना है। हालेलुया। जब दोनों यरदन पार होकर आत्मा के संसार में आए, तब ही एलिया ने एलिशा से कहा कि मैंने तुझको गिलगाल में रोका, तुझको मैंने बेतेल में रोका, मैंने तुझको यरीहो में रोका, तू कहीं नहीं रुका, यहां तक यरदन पार होकर यहां तक आया। अब तू क्या मांगता है कि तू मेरे मांग। हालेलुया। ये तैयारी था। हालेलुया। यदि आपके अंदर एक अभिषेक चाहिए, अच्छा विश्वासी के जीवन में नहीं रुकना, अच्छा प्रभु के भवन के अंदर सेवकाई में मत रुकना, आत्मा के युद्ध के स्थान में आना। वहां से जब आप यरदन पार करके जब आत्मा के संसार में आते, तब परमेश्वर का अभिषेक आपके लिए बढ़ जाता। तब एलिया ने एलिशा से कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तब उसने कहा, तेरे अंदर जो अभिषेक उसका दुगुना भाग मुझे चाहिए। हालेलुया। तब उसने कहा, तूने तो बहुत कठिन बातों को मांगा, यदि परमेश्वर मुझको उठा ले जा समय अगर देखने पाता तो निश्चय तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। और यहां पर हम लोग देख सकते हैं, ये है आत्मा का संसार में हम लोग प्रवेश किए हैं। और यहाँ लिखा है यशायाह 40 का 3 में लिखा, परंतु जो यहोवा की बात होते हुए नया बल पाते हुए जाएंगे। ये वो जगह है, नया बल, नया अभिषेक पाने का जगह। एलिया और एलिशा दोनों यहाँ पर आ गए और एलिशा परमेश्वर के दास से बातें करते करते जा रहा था। अचानक अग्निमय रथ और घोड़े वहां पर आए, दोनों को अलग अलग कर दिया। और तब जैसे ही एलिया को अग्निमय रथ और घोड़ों ने उठा के ले जाना का स्टार्ट किया, तब एलिशा ने कहा, हाय मेरे परमेश्वर, हाय मेरे परमेश्वर, हाय इस्राएल के सवारों और रथों, हाय मेरे परमेश्वर बोल के चिल्लाने लगा। अपने वस्त्र को फाड़ के दो भाग कर दिया और बड़ा दुखित होने लगा कि प्रभु का दास को प्रभु मेरे सामने से उठा के ले जा रहा है। और जब उठा के लिए जा रहा था, एलिशा के ऊपर से, एलिया के ऊपर से वो चादर गिरा, उस चादर को अपने हाथों में लिया। फिर जब वो वापस अपने घर की ओर जा रहा था, फिर वो यरदन नदी सामने आ गया। तब यरदन नदी के ने उसको रोका। तब उसने क्या किया, चादर को अपने हाथ में ऐंठ लिया और कहा, एलिया का परमेश्वर कहाँ है बोल के उस पानी को मारा। पानी दो भाग हो गया और सूखी भूमि से वहां से निकला। तो वो भविष्यवक्ता लोग जो एलिशा को रोक रहे थे, उसने कहा कि एलिया का अभिषेक एलिशा के अंदर आया। हालेलुया। इस अद्भुत घटना को देखे प्रभु के दास ने उसके पास आके मुंह के बल झुककर उसको दंडवत किया और उसका आदर किया। हालेलुया। यही कारण था कि ये 4 कारण यदि आपके जीवन में विश्वासी बनकर नहीं मत रहिए प्रभु के दास लोग, और ना तो परमेश्वर भवन के अंदर की सेवकाई की चाह कीजिए, और परमेश्वर भवन से बाहर निकले, युद्ध के स्थान में आइए। और युद्ध के स्थान के बाद से यरदन नदी जब आप पार करेंगे, पुराने जीवन से, पुराने कार्यों से पूरा संबंध खत्म करके आत्मा के संसार जब आप कदम रखेंगे, वहां पर आपके जीवन से बड़े बड़े चमत्कार होंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष